हिमालय के संतों की रहस्य गाथा में सभी भक्तों का स्वागत है। एक अज्ञात शक्ति। मेरा जन्म और पालन पोषण त्रिनिदाद एवं टोबैगो द्वीप पर हुआ है। उष्णकटिबंधीय जलवायु और कैरेबियन समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ जीवन स्वर्ग जैसा होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, लेकिन मेरे लिए नहीं। उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था। 9 भाइयों में मंझला तो था ही, और जीवन में भी संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए संघर्ष करने से लेकर स्कूल जाने से पहले गाय का दूध निकालने तक, खेत के दूसरे काम करना, बम्पर पर सोना, एक ही तौलिया इस्तेमाल करना व दूसरों के पुराने कपड़े पहनना मेरे लिए आम सी बात थी। लेकिन इन सब से बढ़कर मुझ पर अपनी क्लास में टॉप करने का सबसे ज़्यादा दबाव था। मेरे पिता एक हिंदू पुजारी थे और कोवा की सीमा से लगे कैरोलिना और उसके आसपास के कई गांवों में प्रवासी भारतीयों के लिए पूजा संस्कार जैसे सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, अंतिम संस्कार और आशीर्वाद इत्यादि अवसरों पर पूजा पाठ करते थे। मुझे भी प्रत्येक रविवार अपने छोटे भाइयों के साथ इस तरह के पूजा अनुष्ठान की तैयारी करने व उसमें भाग लेने के लिए जाना पड़ता था। कैरोलिना के मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मैं हर रोज़ 2-2.5 मील पैदल चलकर मिल्टन गांव जाया करता था, जहां मैंने मिल्टन प्रेस्बिटेरियन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। वहां 5वीं कक्षा में राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा दी जाती थी, जिसकी तैयारी 4थी कक्षा से ही शुरू हो जाती थी। हमारी परीक्षा के परिणाम ही तय करते थे कि हमें आगे जाकर कौन से स्कूल में दाखिला मिलेगा। मुझे अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा ग्रेड्स मिलते थे और मैं हमेशा ही क्लास में पहले या दूसरे स्थान पर आता था। एक दिन मेरे एक अध्यापक ने मुझे अपने दोपहर के भोजन के लिए पास की दुकान से रोटी और बालजोल लाने को कहा। मैंने उन्हें बताया कि मैं मांस नहीं खाता और ना ही उसे छूता हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए भोजन लाने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने मुझ पर अपनी छड़ी दे मारी, जिससे मेरा बायां गाल कट गया। मेरे चेहरे की ऐसी दुर्दशा देखकर मेरे माता पिता स्तब्ध रह गए। पिताजी तुरंत स्कूल गए और प्रिंसिपल व शिक्षक से कहा कि वह स्कूल से मेरा नाम कटवा रहे हैं, और तब मेरा नाम मिल्टन एलिमेंट्री स्कूल से कटवाकर चौगास शहर के मेट्रोदैविक एलिमेंट्री स्कूल में लिखवा दिया गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हिमालय के संतों की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।